वन में स्थित एक आश्रम में एक ज्ञानी साधु रहा करते थे। ज्ञान की प्राप्ति की लालसा में, तलाश में और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दूर दूर से छात्र भी उनके पास आया करते थे। एक वन था और वन में एक बहुत ही महाज्ञानी पुरुष रहते थे और उस जगह पर उन ज्ञानी पुरुष के पास में एक जगह से दूर दूर से ज्ञान की तलाश में, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए छात्र भी उनके पास आया करते थे और उनके आश्रम में रह कर के ज्ञान की प्राप्ति किया करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र में से एक बहुत आलसी था। जो छात्र ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनके पास आते थे उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा आलसी था। उसे समय व्यर्थ गंवाने में और आज का काम कल पर टालने में बहुत ही ज़्यादा बुरी आदत लगी हुई थी। साधु को इस बात का ज्ञान था, इसीलिए वे चाहते थे कि शिक्षापूर्ण आश्रम से प्रस्थान करने से पूर्व ज्ञानी पुरुष को ये बात मालूम थी कि ये बच्चा आलसी है। उन्होंने सोचा कि जब तक ये आश्रम को छोड़ करके जाए तब तक इसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। इसी उद्देश्य से एक दिन शाम के समय उन्होंने उस आलसी बच्चे को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा कि बेटे, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं है बल्कि पारस पत्थर है और लोहे की जिस वस्तु को यह पत्थर छू लेता है वो लोहा सोना बन जाता है। अर्थात आप इस पारस पत्थर को जिस भी लोहे की वस्तु पर लगा दोगे वो सोना बन जाएगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए 2 दिनों के लिए ये पारस पत्थर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में मैं आश्रम में नहीं रहूँगा, मैं किसी पड़ोसी गांव में रहने वाले अपने मित्र के पास जा रहा हूँ। दोस्तों, उन साधु महाराज ने कहा कि मैं अपने पड़ोसी गांव के एक मेरा मित्र है, मैं उस गांव में जा रहा हूं और ये 2 दिन के लिए पारस पत्थर तुम्हें दे कर के जा रहा हूं और तुम जितना चाहो इन 2 दिनों में उतना सोना बना लो, क्योंकि ये पत्थर जिस भी लोहे की वस्तु को छुएगा सोना बन जाएगा। छात्र को पारस पत्थर देकर साधु अपने मित्र के गांव चले गए। इधर छात्र ने अपने हाथ में पारस पत्थर देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि इसके द्वारा मैं इतना सोना बना लूँगा कि मुझे जीवन भर काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उस आलसी बच्चे ने सोचा कि मैं 2 दिनों के अंदर इतना सोना बना लूँगा कि मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मैं आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करूँगा। उसके पास 2 दिन थे दोस्तों। उसने सोचा कि अभी तो पूरे 2 दिन शेष हैं, ऐसा करता हूँ कि मैं 1 दिन आराम करता हूँ और अगला पूरा दिन सोना बनाता रहूँगा। इस तरह एक दिन उसने दोस्तों आराम किया, क्योंकि उसने पहले सोच लिया कि 2 दिन हैं तो मैं 1 दिन तो पहले आराम करता हूँ और अगले दिन पूरे दिन सोना बनाता रहूँगा। दोस्तों, वही आलसी बच्चा और उस 1 दिन आराम करने लग जाता है कि यह सोचकर कि अगला 1 दिन और उसके पास है। जब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा कि आज बाजार जाकर ढेर सारा लोहा लेकर के आऊँगा सोना बनाने के लिए। उसने कहा कि जब अगला दिन आया तो सोचा उसने कि आज मैं बहुत सारा लोहा लेकर के आऊँगा और उस लोहे को सोना बना लूँगा, क्योंकि पारस पत्थर अभी मेरे पास है। लेकिन इस काम में अधिक समय लगेगा नहीं। उसने सोचा कि इस काम में तो अधिक समय नहीं लगेगा, मैं तुरंत बाजार जाऊँगा और लोहा ले आऊँगा। उसने ये मन में अपने में विचार कर लिया कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इससे पहले मैं भोजन करता हूँ भरपेट, उसके बाद में जाऊँगा। दोस्तों, भरपेट भोजन किया उसने और मस्त होकर एकदम चैन से खाट पर बैठ गया, चारपाई पर बैठ गया। थोड़ा सा जब भोजन का कुछ असर हुआ तो उसे नींद आने लगी
और चैन से उसी चारपाई पर लेट गया और सो गया। दोस्तों जब वो सो गया और जब थोड़ी देर बाद वो जागा तो सोचा उसने कि अभी तो मेरे पास और भी टाइम है, थोड़ी देर और आराम कर लेता हूँ, कुछ देर और सो लेता हूँ। जागने के बाद सोना बनाने का काम चालू कर दूंगा, फिर मैं बहुत सारा सोना बना लूँगा। इतना कहकर वो फिर से सो गया और जब गहरी नींद आ गई तो उसकी आंखें एकदम बंद रहीं, लेटा रहा। जब सूर्यास्त हो गया यानी कि दिन ख़त्म हो गया और शाम का वक्त होया और 2 दिन का समय पूरा हो चुका था, तो साधु महाराज जब आश्रम में लौट करके आए तो उसने सामने खड़े उस लड़के से कहा कि बेटा 2 दिन पूरे हो गए, अब वो पारस पत्थर मुझे वापस कर दो। जैसे ही उस बच्चे ने देखा कि सूर्यास्त हो चुके हैं और टाइम मेरा निकल चुका है और मैं आगे सोना नहीं बना सकता। दोस्तों वह इतना आलसी था कि जब उसे इतना सारा सोना बनाने के लिए वो पारस पत्थर दिया गया, फिर भी उसने अपना आलसीपन दूर नहीं किया। छात्र क्या करता, आलस के कारण उसने अपने अमूल्य समय को व्यर्थ गवा दिया और साथ ही धन को कमाने का एक अच्छा सा अवसर भी उसने गवा दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और समय का महत्व भी उसके समझ में आ चुका था। दोस्तों वह पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। उसी क्षण उसने ये निश्चय किया कि मैं ज़िंदगी में कभी भी आलस नहीं करूँगा, जो मुझे काम करना होगा मैं उसी समय करूँगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कहानी को ख़त्म होने से पहले कि जीवन में उन्नति करना चाहते हो, अगर आप जीवन में उन्नति करना चाहते हो तो आज का काम कल पर टालने के लिए भूल जाओ। अगर आपको आज करना है तो कर डालो, अभी कर डालो, क्योंकि अभी आपके पास वो वक्त है करने के लिए, आप सब कुछ कर सकते हो। दोस्तों आगे और बता दूं मैं आपको, यह समय अमूल्य है, यह समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत गवाइए दोस्तों, क्योंकि एक बार ये समय हाथ से निकल जाएगा तो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आप भी अपने जीवन में थोड़ा सा भी आलस करते हैं तो भूल जाइए उस आलस को और काम पे लग जाइए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए उस काम में लग जाइए। देर रात दोस्तों एक कर दीजिए जब तक कि आप अपने लक्ष्य को ना पालें। एक और बात मैं आपको बता दूं कि तब तक मेहनत करते रहो, कब तक दोस्तों, तब तक मेहनत करते रहो कि जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। धन्यवाद, मैं चलता हूँ, आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद, जय हिंद।